श्री कृष्णा। राधे राधे। गीता हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ है और मनुष्य की सभी समस्याओं का हल गीता में बताया गया है। गीता का एक एक शब्द श्री कृष्ण जी का कहा शब्द है। गीता हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हे माधव, ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में उलझाए रखते हैं, और ऐसे वो कौन से कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गर्भ गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि गर्भवती महिला को गर्भ गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए ताकि सर्वगुण संपन्न अच्छे संस्कारों वाली संतान प्राप्ति हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, हे कृष्ण, ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य गर्भ में वास करता है और जब मनुष्य को जरा आदि रोग लगते हैं तो फिर वह मृत्यु को प्राप्त करता है। हे केशव, कृपया मुझे बताइए कि वह कौन से कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य आठों पहर माया को जपता रहता है वह मनुष्य बार बार जन्म लेता रहता है और वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से फिर पूछा कि हे माधव, अब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कर्म है जिनके करने से पांचों इंद्रियां वश में हो जाएं, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार सबसे बली है। इसीलिए हे माधव, कृपया मुझे बताइए कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से पांचों इंद्रियां वश में हो जाएं। कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, मन एक मस्त हाथी है और जिस तरह से हाथी को वश में करने के लिए अंशुल का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से मन को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश से मन वश में हो जाता है। अहंकार करने से मनुष्य नरक भोगता रहता है। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक बैरागी हो जाते हैं, एक धर्म करते हैं, अब यह कैसे जाने कि वैष्णव कौन है। कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वह सन्यासी हैं। एक वो है जो सिर पर जटा बांधते हैं और भस्म लगाते हैं, लेकिन उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार होता है और जहाँ अहंकार होता है उन मनुष्यों को मेरे दर्शन दुर्लभ होते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, कृपया मुझे बताइए कि वह कौन कौन से पाप हैं जिनके करने से पुत्र मर जाता है और जिसके करने से स्त्री की मृत्यु हो जाती है और जिस पाप को करने से पुरुष नपुंसक बन जाता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्ज लेकर वापिस नहीं लौटाता है तो ऐसे पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाती है। जब कोई किसी की अमानत, किसी की पास रखी हुई वस्तु अमानत के तौर पर रखी हो और उसे पचा लेता है तो ऐसे व्यक्ति का पुत्र मर जाता है
और जो मनुष्य किसी से यह कहे कि मैं तेरा कार्य कर दूंगा और समय आने पर उसका वह कार्य ना करे, तो ऐसे पाप करने से मनुष्य नपुंसक बन जाता है। यही वो 3 बड़े महापाप हैं जिनके करने से स्त्री की मृत्यु हो जाती है, पुत्र मर जाता है और पुरुष नपुंसक बन जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, कृपया मुझे बताइए कि वह कौन से कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य रोगी रहता है, और वह कौन सा पाप है जिसके करने से गधे का जन्म मिलता है, स्त्री का जन्म क्यों मिलता है, और वह कौन सा पाप है जिसके करने से बिल्ली का जन्म मिलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और उसका मूल्य पाते हैं वह हमेशा रोगी रहते हैं, और जो विषय विकार के लिए मदिरा पान आदि करते हैं वह गधे का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं, और जो रसोई बनाकर पहले खुद भोजन ग्रहण करते हैं और बाद में भगवान को अर्घ्य देते हैं वह बिल्ली का जन्म पाते हैं, और जो मनुष्य अपना जूठा दान करता है उसे औरत का जन्म मिलता है, और वह भी गुलाम औरत का जन्म। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, आपने किसी को स्वर्ण दिया है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, और आपने किसी को हाथी घोड़ा रथ दिया है, तो आखिर उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि जो उन्हें ऐसे पुण्य प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया उन्हें हाथी घोड़े प्राप्त हुए, और जिन्होंने कन्या दान किया उन्हें पुरुष योनि प्राप्त हुई। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, किसी को आपने एक विचित्र देह दी है जिसमें एक विचित्र आत्मा निवास करती है, और किसी को आपने विद्यावान बनाया है, और किसी के पास घर संपत्ति है, तो आखिर उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान दिया उन्होंने स्वस्थ निरोगी काया पाई, और जिन्होंने विद्या दान दिया वह विद्यावान बने, और जो संतों की सेवा करते हैं वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, किसी को धन से प्यार है तो किसी को स्त्री से प्यार है, आखिर इसका कारण क्या है, समझा कर कहिए। माधव ने कहा कि हे अर्जुन, स्त्री और धन दोनों नश्वर हैं, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। फिर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, राजपाट और विद्या किस धर्म के करने से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मनुष्य काशी में निष्काम कर्म करते हुए, तप करते हुए, भक्ति करते हुए अपनी देह का त्याग करता है वह राजा बनता है, और जो मनुष्य गुरु की सेवा करता है वह विद्यावान बनता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण, किसी को बिना परिश्रम के ही धन प्राप्त हो जाता है, आखिर उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य गुप्त दान करता है, जो प्रभु के कार्य संवारता है और दूसरे के कार्य को अपना कार्य समझकर करता है, वह मनुष्य अचानक धन को प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य का कार्य मैं स्वयं आकर करता हूँ। अर्जुन ने
श्री कृष्ण जी से कहा कि हे माधव, हे मुरली मनोहर, कृपया मुझे बताइए, ज्ञान दीजिए कि वह कौन से पाप हैं जिनके करने से मनुष्य कुष्ठी, गूंगा और अमली बनता है। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य नीच जाति की औरत के साथ गमन करता है वह अमली बनता है, और जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मुकर जाता है वह गूंगा होता है, और जो मनुष्य गो घात करते हैं वह कुष्ठी बनते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे श्री कृष्ण, ऐसे कौन से पाप हैं जिनके करने से किसी पुरुष की देह में रक्त विकार होता है? कोई पुरुष दरिद्र होता है, किसी को खंडवायु होती है, और कोई अंधा होता है, कोई पंगु होता है, तो कोई स्त्री बाल विधवा हो जाती है। कृपया करके हे माधव बताइए कि वह कौन से पाप हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सदा क्रोध में रहता है उसे रक्त विकार होता है, और जो मनुष्य मलिनता के साथ रहता है, गंदगी में रहता है, दूसरों का अपमान करता है, अपने सिवा किसी को कुछ नहीं समझता, ऐसा मनुष्य हमेशा दरिद्र रहता है। और जो मनुष्य कुकर्मी ब्राह्मण को दान देता है उन्हें खंडवायु होता है। जो मनुष्य पराई स्त्री को बिना कपड़ों के देखता है और जो गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है वह अंधे होते हैं। और जो मनुष्य गुरु या ब्राह्मण को लात मारते हैं वे लंगड़े या पंगु होते हैं। और जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है वह औरत बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, आप परम ब्रह्मा हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पहले मैं आपको संबंधी रूप में जानता था, लेकिन अब मैं आपको ईश्वर रूप में जानता हूँ। तो हे केशव, कृपया मुझे बताइए कि गुरु दीक्षा कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्हें तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। सारे संसार के गुरु जगन्नाथ जी हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सभी कुछ त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। 100 ब्राह्मण जगत गुरु है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, यह ध्यान देकर सुनना कि गुरु कैसा हो। जिसने अपनी सभी इंद्रियां जीत रखी हों और जिसे पूरा संसार ईश्वर ही दिखाई दे। इसीलिए ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो भगवान को पहचानने वाला हो और परमेश्वर की राह पर लगाने वाला हो। ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए। और जो गुरु के विमुख होते हैं ऐसे मनुष्य का मुख भी नहीं देखना चाहिए। जो गृहस्थ संसार में गुरु के बिना हैं वे चंडाल के समान हैं। जैसे गंगा जल को अगर मदिरा खाने में रख दिया जाए तो वह अपवित्र है। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म मिलने के बाद भगवान का स्मरण नहीं करता है, ऐसे मनुष्य के हाथ से भगवान भोजन लेना भी स्वीकार नहीं करते हैं। और यह शास्त्रों में भी कहा है कि गुरु के बिना गति नहीं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जैसे गंगा सभी नदियों में पवित्र है, व्रतों में
एकादशी सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह से जो मनुष्य मानव जन्म पाकर भी अच्छे कर्म नहीं करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, वह पशु के समान है और पशु योनि को प्राप्त होता है और 84 लाख योनियों को भोगता रहता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि और ओम। हे अर्जुन, इसे ही गुरु कहते हैं। इन्हीं 4 वर्णों को अपनाना सर्वश्रेष्ठ है और जो इन वर्णों का उच्चारण करता है, मेरी कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। हे अर्जुन, जो भी प्राणी तुम्हारे और मेरे इस संवाद को सुनेगा, पढ़ेगा, वह हमेशा गर्भ के दुख से मुक्त रहेगा। ऐसा प्राणी 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से भी मुक्त हो जाएगा। इसीलिए सभी मनुष्यों को गर्भ गीता का पाठ जरूर करना चाहिए ताकि गर्भ के दुख से मुक्ति मिले और 84 लाख योनियों के फेर में ना पड़े। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।